अस्सलाम वालेकुम। खेलता पाकिस्तान के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होने वाली वनडे मैचेस की सीरीज़ के बारे में। आज जिस तरह से हमने देखा है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो मैच हुआ था, थर्ड मैच, इट वाज अ कम्प्लीटली कोलैप्स फ्रॉम द पाकिस्तानी साइड एंड पाकिस्तान लॉस्ट दैट मैच टू इंग्लैंड एंड वेरी पुअर परफॉर्मेंस फ्रॉम द पाकिस्तानी साइड एंड इंग्लैंड वॉन द मैच एंड ऑल्सो वन द सीरीज बाय 3-0। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड पाकिस्तान लॉस्ट। इसके बाद हम कुछ बात करेंगे पाकिस्तान हॉकी के बारे में। ना पाकिस्तान हॉकी टीम स्क्वाड, we should say it, squad has been announced for London Olympics, and for that matter a training camp is going to be started very soon in Lahore। उसके लिए जो प्लेयर्स अनाउंस हुए हैं उसमें एक सरप्राइजिंग फैक्ट ये कि जो सीनियर प्लेयर्स थे जो अभी पाकिस्तान टीम के साथ थे, वो जो कैप्टन थे जिन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया पाकिस्तान के कुछ अरसे के दौरान, उनको ड्रॉप कर दिया गया। उनमें मोहम्मद इमरान शामिल हैं जो कि कैप्टन थे पाकिस्तान टीम के। चैंपियंस ट्रॉफी भी इवन के जब हुई थी, इन दैट टाइम Mohammad Imran was the captain, and unfortunately it was not a good performance from the Pakistan hockey team, लेकिन अब उनको ड्रॉप कर दिया गया। एंड अनदर प्लेयर, गोलकीपर सलमान अकबर इज ऑल्सो ड्रॉप्ड फ्रॉम द स्क्वाड। देन वसीम अहमद इज ऑल्सो ड्रॉप्ड फ्रॉम द स्क्वाड। बट द रीजंस बिहाइंड इट कि इनको ड्रॉप कर दिया गया एक ही झटके में, और अब ये काफ़ी नाला भी नज़र आ रहे हैं और परेशान भी हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि रेहान बट को टीम में शामिल कर लिया गया है। रेहान बट जो कि काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे थे, अभी जो कराची में चैम्पियनशिप हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान टीम के जो प्लेयर है रेहान बट, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस भी प्रूव की, फिटनेस भी प्रूव की, सो ही वाज सिलेक्टेड इन टू द स्क्वाड। इसके बारे में हम बात करेंगे कुछ दानिश कनेरिया के बारे में। दानिश कनेरिया वंस अगेन नेम्ड इन इंग्लैंड कोर्ट। जब मरवन वेस्टफील्ड की वहाँ पर हेयरिंग हो रही थी, फाइनल वर्डिक्ट सामने आ रहा था, तो उस वक्त मरवन वेस्टफील्ड ने ये मेंशन किया कि दानिश कनेरिया ने उनको मिलवाया था उस स्पॉट फिक्सर के साथ जिसके साथ उन्होंने स्पॉट फिक्सिंग की थी। उन्होंने स्पॉट फिक्सिंग की थी जब मैच चल रहे थे वहाँ पर काउंटी क्रिकेट के, उनका एसेक्स और डरहम का। उस दौरान जो है दानिश कनेरिया ने एक स्पॉट फिक्सर के साथ मिलवाया था अकॉर्डिंग टू मरवन वेस्टफील्ड, और उसमें 6000 पाउंड्स उन्होंने लिए थे मरवन वेस्टफील्ड ने, और उन्होंने 12 रन्स जो हैं वो कंसीड किए थे। तो इट वाज अ मैटर वंस अगेन रेज्ड इन इंग्लैंड। अब देखते हैं कि दानिश कनेरिया इस पर क्या कहते हैं, क्योंकि दानिश कनेरिया ने कैटेगोरिकली कहा है कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है और उनको जो यहाँ पर ड्रैग किया जा रहा है उसका कोई मकसद नहीं है। फिर हम कुछ बात करेंगे रिकी पॉन्टिंग की। रिकी पॉन्टिंग हु हैज बीन अ ग्रेट प्लेयर इन क्रिकेट हिस्ट्री, उनको ड्रॉप कर दिया गया है। जो कॉमनवेल्थ सीरीज हो रही है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर जो बाकी मैचेस होने हैं उसके लिए रिकी पॉन्टिंग को ड्रॉप कर दिया गया है ड्यू टू पुअर परफॉर्मेंस फ्रॉम रिकी पॉन्टिंग। एंड द स्कोर एवरेज अगर हम देखें तो उसमें डबल फिगर में कोई किसी मैच में भी रिकी पॉन्टिंग नहीं गए, जिसकी वजह से उनको ड्रॉप कर दिया गया। नेक्स्ट मैचेस जितने भी होंगे उसमें रिकी पॉन्टिंग जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है उसके पार्ट नहीं होंगे। और अभी रिसेंटली जो मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया का, उसमें माइकल क्लार्क इंजर्ड हो गए थे और उनकी जगह रिकी पॉन्टिंग को कैप्टन बना दिया गया था। स्टिल जो है रिकी पॉन्टिंग इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे हैं, लेकिन अब उनको फाइनली ड्रॉप कर दिया गया है। एंड ही इज़ वेरी सेटिस्फाइड विद द डिसीजन जो सिलेक्शन पैनल ने लिया है कि उनको ड्रॉप कर दिया गया। फिर हम कुछ बात करेंगे सेकंड T20 मैच के बारे में, विच वाज प्लेड बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड, एंड साउथ अफ्रीका वन दैट मैच। देन वी विल टॉक अबाउट इन द एंड ऑफ द प्रोग्राम अबाउट BPL, बांग्लादेश प्रीमियर लीग। सो 2 मैचेस और ऑल्सो टुडे, उसमें फर्स्ट मैच हुआ बारिसल बर्नर्स और टोरंटो राजशाही का, जिसमें मैच विन किया राजशाही ने बाय 9 विकेट्स। वेरी कन्विंसिंग विक्ट्री फ्रॉम राजशाही। सेकंड मैच होना चिटागोंग किंग्स और खुलना रॉयल बंगाल्स का। अब देखते हैं कि इस मैच की क्या सिचुएशन बनती है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोना टॉक अबाउट पाकिस्तान एंड इंग्लैंड मैच। थर्ड मैच वाज प्लेड इन दुबई एंड इट वाज वंस अगेन वेरी पुअर परफॉर्मेंस from the Pakistani side. Throughout one day matches series we saw very poor performance from the Pakistani side, because first match we saw completely collapse 130 runs margin और बड़ी कन्विंसिंग विक्ट्री इंग्लैंड ने ली थी। सेकंड मैच में टू सम एक्सटेंट वी कैन से पाकिस्तान केम बैक एंड पाकिस्तान fought really well, but it was not up to the mark, और इसकी वजह से मैच पाकिस्तान सेकंड मैच भी हार गए। थर्ड मैच पाकिस्तान ने हमने देखा है कि वो तो बुरी तरह से कोलैप्स हुआ और बड़ी कन्विंसिंग विक्ट्री वंस अगेन बाय 9 विकेट्स इंग्लैंड वन दैट मैच। पाकिस्तान ने जो रन्स बनाए वो भी पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से इतने रन्स बनाए। अगर
अफरीदी और उमर अकमल की पार्टनरशिप ना लगती तो शायद इतने रन ना बनते। और टोटली हमने देखा कि टॉप ऑर्डर का वंस अगेन क्लैप्स हुए, फ्लॉप गई पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर, और पाकिस्तान के लोअर ऑर्डर ने आके कुछ संभाला है और मिडिल ऑर्डर ने आके कुछ संभाला है, जिसकी वजह से पाकिस्तान मेड पोजीशन और एक अच्छा उन्होंने टोटल बना दिया, जो कि जिसको कहा जा सकता है कि बस ठीक था, टोटल को इतना खास नहीं था। लेकिन जिस तरह से इंग्लैंड ने सेकेंड इनिंग्स में कम बैक किया और जिस तरह से उन्होंने रन्स बनाए, जिस तरह से एलिस्टर कुक ने रन्स बनाए, एलिस्टर कुक वाज रियली मेकिंग हिज वे टू हिज थर्ड कंसेक्यूटिव सेंचुरी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बना सके। केवन पीटरसन उसके बाद आए थे। केवन पीटरसन ने आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, राउंड अबाउट 3.5 years, मेड सेंचुरी। He was really happy on making this century. A live caller is joining us. आप हमें live call भी कर सकते हैं, and you can also talk to us. A live caller is there. Let's talk to them. Hello. Hello. जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब? आपसे बुखारी बात कर रहा हूँ। जी बुखारी साहब क्या कहना चाहते हैं? जी बुखारी साहब क्या कहना चाहते हैं? हाँ, जो सीरीज हम हार गए हैं और बड़े बुरे क्रिकेटर, आई थिंक ये पहला चांस होगा हिस्ट्री में क्रिकेट में कि एक टीम जो है वो क्लीन स्वीप करती है और उसके बाद क्लीन स्वीप की पोजीशन में आ गई हारने की। तो मैं ये बिल्कुल कहूंगा यहाँ पर कोई है इसमें नहीं हो, क्योंकि मैं कॉल कर रहा हूँ आपको, तो इसमें यहाँ पर बड़े पैमाने पर तब्दीलियों की जरूरत है टीम में। जैसे कि टेस्ट हमने 3-0 से जीता है, तो उसके बाद हमें ये सोचना चाहिए था कि वनडे स्क्वाड में टेस्ट प्लेयर जो है हमें नहीं खिलाने चाहिए। तो ये यहाँ पर बोर्ड को एक फैसला लेना चाहिए बिल्कुल, जैसे कि ज़कात शरीफ साहब ने अभी हाल ही में बयान दिया है कि टेस्ट और वनडे और तीनों फॉर्मेट की टीम अलग से होनी चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पर मैं सपोर्ट करूंगा शेख को कि वो उसको ओपनर में लाना चाहिए। ओपनिंग जो है ये इमरान फरत, ये आई डोंट थिंक सो कि ही इज क्रिकेटर। ओके ठीक है, चाहिए यूनुस खान जो है उनको बिल्कुल टेस्ट में जगह दें। बिस्माउल हक जो है ही इज अ ग्रेट क्रिकेटर, अच्छे कैप्टन है, लेकिन आई एम सेइंग कि उनको यहाँ राइट, गॉट योर पॉइंट। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बुखारी साहब कॉल कर रहे थे और उन्होंने एक दो बड़े मेजर पॉइंट्स रेस किए। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बात हो रही है कि हर फॉर्मेट की एक लेदर टीम होनी चाहिए, टेस्ट फॉर्मेट की लेदर टीम हो, वनडे फॉर्मेट की लेदर टीम हो, T20 फॉर्मेट की लेदर टीम हो। और हमने देखा है कि बहुत से जो कंट्रीज हैं, उनकी जो टीम्स हैं, उसमें तकरीबन ये रूल है कि उन्होंने अपने फॉर्मेट की लेदर से टीम रखी हुई है। इवन के व्हेन वी लुक एट इंग्लैंड, तो इंग्लैंड में जो एंड्रू स्ट्राउस है वो लीड कर रहे थे इंग्लैंड की टीम, और एलिस्टर कुक हियर लीडिंग द वनडे फॉर्मेट टीम, और जो T20 फॉर्मेट है उसमें स्टुअर्ट ब्रॉड जो है वो लीड करेंगे। सो दिस इज द रूल इन मेनी टीम्स, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। लेकिन अब देखते हैं कि क्या बनता है, क्योंकि आगे हार्ड डिसीजन भी करना पड़ेंगे इस सिलसिले में। अदरवाइज इट्स गोना बी रियली टफ फॉर पाकिस्तान टू मेक कम बैक इन वनडे क्रिकेट, बिकॉज़ टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। पाकिस्तान वन the 3 matches series and made a whitewash against England, the number 1 team. लेकिन here we saw कि पाकिस्तान जो कि अच्छी पोजीशन में थी एज कम्पेयर टू इंग्लैंड इन, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में भी अगर पाकिस्तान ने विन किया था वो भी बॉलिंग की वजह से पाकिस्तान ने विन किया था। बैटिंग वाइज पाकिस्तान की वहाँ पर परफॉर्मेंस कोई खास नहीं रही थी, सिवाय एक मैच के जिसमें अजहर अली और यूनुस खान ने एक पार्टनरशिप बनाई थी और दोनों ने सेंचुरी स्कोर की थी। लेकिन यहाँ पर हमने जिस तरह से देखा है कि एक के बाद दूसरे प्लेयर को रखा जा रहा है और किसी को ड्रॉप किया जा रहा है, किसी को रेस्ट करवाया जा रहा है, किसी को वापस लिया जा रहा है, किसी को आउट किया जा रहा है, ये जो प्लानिंग थी, ये जो स्ट्रैटेजी थी, ये शायद काम नहीं कर पा रही थी। और जिस तरह से रहमान को कभी रख लिया जाता था, कभी नहीं रखा जाता, कभी अजहर अली को टीम में रख लिया जाता था और कभी उसको ड्रॉप कर दिया जाता था। फिर उसके बाद यूनुस खान थर्ड मैच में इंजर्ड हो गए, उनकी जगह फिर हमने देखा है कि एक दो नए प्लेयर्स जिस तरह से शफीक और अजहर अली, उमर अकमल को भी साथ में रख लिया गया। और अदनान अकमल को 2 मैचेस के बाद जाके याद आया कि अदनान अकमल को भी रेगुलर विकेट कीपर को यहाँ पर खिलाना चाहिए। अदनान अकमल ने एज रेगुलर विकेट कीपर तो ठीक ही किया जो वो कर सकते थे, लेकिन ओवरऑल जो पाकिस्तान की फील्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर है, वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, और इसके ऊपर थोड़ा सा पाकिस्तान को वर्कआउट करने की जरूरत है। हनीफ मोहम्मद, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, लेजेंडरी प्लेयर्स, ज्वाइनिंग अस थ्रू टेलीफोन लाइन, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हनीफ मोहम्मद साहब। जी वालेकुम सलाम। हनीफ साहब, आप क्या कहते हैं, पाकिस्तान ने पहले व्हाइट वॉश किया और अब ऐसा लगता है कि इंग्लैंड भी व्हाइट वॉश कर देगा पाकिस्तान को? देखिए ना, क्रिकेट में तो हर चीज पॉसिबल होती है। अच्छा, जैसे हमने इंग्लैंड तो नंबर 1
अपने टीम की जो रेटिंग के हिसाब से, उसको हमने व्हाइट वॉश दिया। जो उन्होंने कम बैक किया, बहुत अच्छा किया, उनकी टीम चेंज हुई, कैप्टन चेंज हुआ, तो अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो व्हाइट वॉश हो जाए तो भी कोई ऐसा बात नहीं है। लेकिन यह है कि हमारे जो लड़के जिनको चांस नहीं मिला सही तरीके से, जैसे शेब मलिक हुआ, उसको एक ही मौका दिया, और भी जो प्लेयर्स आ गए हैं, खैर उसको मौका दे देना चाहिए। आखिरी मैच है, आप सीरीज तो हार गए हैं, व्हाइट वॉश हो जाता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हनीफ साहब, हमें फायदा क्यों है इस तरह की स्ट्रैटेजी से? कभी किसी के लड़के को खिलाया जा रहा है, कभी किसी को बाहर किया जा रहा है, उसको कोई फायदा तो नहीं हुआ पाकिस्तान को? देखिए साहब, ये मेरे को नहीं पता कि वो जो टूर का सिलेक्शन कमेटी जो होती है वो ये फैसले करती है कप्तान के साथ मिलके, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ना हम कुछ कह सकते। नहीं, मैं आपसे ये कमेंट चाह रहा हूँ कि ये कोई अच्छी बात, ये अच्छा फैसला था जो इन्होंने किए। कौन सा फैसला? ये जो किसी लड़के को इन कर रहे हैं, किसी को आउट कर रहे हैं, और फिर थर्ड मैच में अदनान अकमल का इनको याद आया कि उसको भी रेगुलर विकेट कीपर को रख लिया जाए। नहीं, देखिए वो थर्ड मैच में उन्होंने जो उसके छोटे भाई को कीपिंग कराई, सही किया, वो कीपर तो है कम से कम। तो अब देखना यह है कि अब आखिरी मैच में वो किसको मौका देते हैं। अच्छा, मेरा मेरा तो ख्याल है जो प्लेयर नहीं खेले हैं उनको मौका देना चाहिए। चाहे 3 मैच आ रहे हैं, इस मैच में हो सकता है कि हमारी बैटिंग चल जाए। हनीफ साहब, आप इस बात से एग्री करते हैं कि हर फॉर्मेट के लिए एक अलग से टीम हो? सॉरी, आप इस बात से एग्री करते हैं कि हर फॉर्मेट के लिए एक अलग से टीम हो? टेस्ट के लिए अलग हो, वनडे के लिए अलग हो, T20 के लिए अलग हो? वो तो होते प्लेयर चेंज हो जाते हैं, वैसे कंट्री करती है टीम ही काफी हद तक नए प्लेयर होते हैं। लेकिन ये है कि हमारे पास इतने प्लेयर है ही नहीं। अच्छा, जो आप वनडे के लिए अलग करें, आप टेस्ट के लिए अलग करें, तो टेस्ट में भी आपके। अच्छा, आपको कल क्या लग रहा है हनीफ साहब कि पाकिस्तान मैच जीत जाएगा या इंग्लैंड व्हाइट वॉश कर लेगा? और अभी भी जो भी हुआ है, अब वनडे का खेल ही और होता है, तो उसमें हमारे स्पिनर ज्यादा कामयाब नहीं हुए। तो क्या लगता है आपको कल क्या होगा? कल हम फिर देखेंगे, उम्मीद से कि इस दफा हमारी बैटिंग लाइनअप चल पड़े और अच्छा स्कोर कर दे, टॉस जीत जाए पहले और 300 रन कर दे, तो हो सकता है कि एक अच्छा मैच देखने को मिले। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ मोहम्मद साहब हमसे बात करने के लिए। हनीफ मोहम्मद, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, ज्वाइनिंग अस थ्रू टेलीफोन लाइन, और इस बारे में बात कर रहे थे कि कल अगर पाकिस्तान की बैटिंग क्लिक करती है तो शायद एक अच्छा मैच पाकिस्तान को देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर पाकिस्तान की बैटिंग ही क्लिक नहीं करती तो शायद कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि बैटिंग इस वक्त रियल कंसर्न बना हुआ है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो क्लिक नहीं हो पा रही। टोटल हमने देखा है कि तीनों मैचेस में पाकिस्तान की बैटिंग जो है फ्लॉप गई है और कोई सिंगल बैट्समैन भी क्लिक नहीं कर पाया। थर्ड मैच में अगरचे दोनों ने 50 स्कोर की थी, शाहिद अफरीदी, उमर अकमल ने, लेकिन वो भी शायद कोई काम नहीं आ सकी पाकिस्तान की, और वो भी रायगा गई और वो भी कोई फ्रूटफुल पाकिस्तान के लिए नहीं हुई। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे और जैसे ब्रेक से वापस आते हैं तो हमारे पास और भी स्पोर्ट्स न्यूज़ होंगी, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।